अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप डूइंग वेल। सो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप फीड उर्दू यूनिवर्सिटी का फॉर्म ऑनलाइन किस तरह से फिल कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के लिए प्रोग्राम अप्लाई करना चाह रहे हैं या इवनिंग के लिए, ठीक है। टेस्ट पेड या ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है तो फॉर्म एक ही है, ठीक है। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को। जैसे आप फिल करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट की क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि फॉर्म को आपको किस तरह से फिल करना है, ओके। तो जिससे आप इंस्ट्रक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि अगर आपको मतलब कि फॉर्म फिल करना है तो ओपन मेरे पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको टेस्ट बेस पे करना है तो टेस्ट बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल। अच्छा, स्क्री बैंक में ही आपको जो अपना फी वाचर है वो पे करना है आपको, ठीक है। 3000 ओपन मेरिट के लिए, 4000 जो टेस्ट बेस्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल लिखी है, मतलब जो भी फॉर्म है आपका, ठीक है, उसको आप कंप्लीटली फिल करके देन प्रिंट आउट करके विथ डॉक्यूमेंट के साथ आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, वहाँ पे सबमिट भी कराने हैं, ओके। तो ये इनका पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि आपको पूरा करना है। आते हैं वापस फॉर्म की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर आपने पहले करा दी इट्स ओके, अगर नहीं कराई न्यू है तो यहाँ पे फुल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर आपको वैलिड देना है। अच्छा, मोबाइल नंबर आपको वही देना जो रियल है। ऐसा होता है ना, कभी आप जैज टू यू फोन कर लेते हैं या जोंग टू जैज आप नंबर कन्वर्ट कर लेते हैं, वो नहीं देना, एग्जैक्ट नंबर देना, ठीक है। और आपको यही आगे काम आएगा। और पासवर्ड भी बहुत ही सिंपल पासवर्ड देना है कि मतलब आपका नाम ये सब सिंपल, ताकि आप उसको भूल न जाएं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा देखिए, देन जैसे करेंगे तो अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज लॉग इन योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड दीजिएगा, रिमेंबर मी पे लाजमी क्लिक करके एंड देन साइन इन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका फॉर्म कंप्लीटली आ जाएगा, ओके। तो जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, लॉगिन पे, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लीकेंट और अवेलेबल प्रोग्राम्स, ठीक है। जो कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को पहले लाजमी से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन सही से देनी है, जो भी प्रायोरिटी आप डिपार्टमेंट करना, पहली चॉइस वो ज़्यादा प्रायोरिटीएबल होती है जो इसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छा, जैसे फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, देन सबमिट का बटन पे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे देन डाउनलोड करना है आपको अपने फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको अपने जो है सही से उनको यूज़ करके देन स्क्री बैंक में आपको अपना वाउचर पे करके और फिर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड जो ओरिजिनली वो फी वाउचर की फ़ोटो कापी नहीं, जो ओरिजिनल फी वाउचर है, ठीक है, वो लेके and submit 2 copies of admission form with all required document to concerned bank, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं, ओके, यूनिवर्सिटी। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है। और स्क्री बैंक का जो भी आपका वाउचर होगा वो लाजमी से लेके, वो भी ओरिजिनल वाला। अच्छा, उसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम्स में आ जाना, यहाँ पे आप अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पहले देनी होती है, ठीक है। आपके फ़ोटो जो आप देंगे उसको सही से आपको अपलोड करना है। और जो भी जीपीजी फॉर्म में, पीएनजी में होने चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे उनकी सारी कंडीशंस पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और रिसेंट वो पिक्चर होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर पिक्चर होना चाहिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे उसको लाजमी से वो फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपने जो पिक्चर है उसको आप अपलोड कर सकते हो, ओके। तो हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी डिटेल दूंगा, वो एज ए डमी एंड फैक्ट डिटेल दूंगा, आप अपनी रियल डेटा देंगे। मैं जैसे आपको फॉर्म फिल करने का तरीके बता रहा हूँ, ओके। तो जैसे आप अपनी पिक्चर अपलोड करें देन फॉर्म पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना वो सिलेक्ट करके देना, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। और सही है। और पोस्टल कोड कोई भी है, ठीक है। आप अपना जो भी है वो उसको सर्च करके लिख देना, ठीक है, गूगल से मिल जाएगा। एंड देन पोस्टल एड्रेस, ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। टीम में भी हैदराबाद लिख लेते हैं, हैदराबाद, सही है। इस तरह से मैं कोई रैंडम लिख रहा हूँ, आप अपनी जो भी रियल डेटा होगी वो यहाँ पे सेट कीजिएगा, ठीक है। एंड देन ये तो है, आर यू,
ठीक है, नो है, ठीक है, आप पहले से किसी यूनिवर्सिटी में है तो नहीं कर दें, ठीक है। और यहाँ पे था क्या था, हाउ डू यू नो वर्ड, ठीक है, तो कोई भी ठीक है, ये हो गया। एंड देन आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। फिर आता है गार्डियन की नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको गार्डियन नेम देनी है, ठीक है। यहाँ पे गार्डियन, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर उनका लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, पोस्टल एड्रेस वगैरह, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल फॉर्म है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। और फिर उसके बाद आती है मैट्रिक एसएससी जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। बोर्ड का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैदराबाद, ठीक है। बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो नाम लिखिएगा। पासिंग ईयर कौन सा था, यहाँ पे हम लोग 2021 सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप था, साइंस था, ठीक है। सी नंबर क्या था, ऐसे रैंडम दे देते हैं। मार्क्स ऑब्टेंड कितनी की थी, 700 लिख लेते हैं। और कितने टोटल थे, हम लोग कहते हैं 850, सही है। इस तरह से आप अपनी जो भी है मार्क्स वगैरह वो सही से यहाँ पे देना होगा। एंड यहाँ पे भी मैं वो हैदराबाद ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और देन आप पासिंग ईयर, ठीक है, आप यहाँ पे 2024 का लिया 25 जो भी आपको, जिसमें आपने जो प्री इंजीनियरिंग की थी, आप प्री मेडिकल, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, ठीक है, एचएससी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब कि मैथ, इम्पोर्टेंट कौन से थे, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, सही। और 3 नंबर क्या था, ऐसे रैंडम आपने जो है वो दे दिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 800 लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे 1100, ओके। तो इस तरह से आप अपनी जो मैट्रिक की इंटरमीडिएट डिटेल देनी है। अगर आप ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर आप मास्टर एमबीए के लिए तो दे दें, अगर नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। अगर फिर आपने कहीं पे डिप्लोमा वगैरह किया है तो यहाँ पे डिटेल दे दें, अगर कोई चीज़ें की है अदर्स वगैरह, तो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी वो डिटेल देनी है। एंड देन एडमिशन इंफॉर्मेशन और चॉइस, मतलब कि आप अपना जो किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। आप भी मतलब क्योंकि बीबीए बीएससी या फार्मेसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, कि इसमें आप अप्लाई करना चाहें। अच्छा, जो यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपके सामने बीएस बीबीए फार्म डी एमबीए आ जाएगा, मतलब ये टेस्ट बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म फिल किया था ना, ये देखें, यहाँ पे टेस्ट बेस में ऐसा लगे था। अगर आप ओपन मेरिट पे क्लियर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तो टेस्ट बेस की, इसलिए मेरे पास ये बस तीनों ऑप्शन है, इनकी ही टेस्ट होते हैं और किसी डिपार्टमेंट की टेस्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जो कि ओपन मेरिट होती है तो उनका उनका टेस्ट नहीं होता, उनके और भी डिपार्टमेंट्स के नाम आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करना, अगर आपको मेरिट पे नहीं होता सेल्फ पे, तो यहाँ पे यस कर दे, अगर नहीं तो वरना नो। बट आई रियली रिकमेंड आप नो ही क्लिक करें, okay? एंड देन यहाँ पे आप सेलेक्ट डिसिप्लिन कर लें, ठीक है। यहाँ पे एआई कर लें, ठीक है। और यहाँ पे गुलशन कौन सा कैंपस में आप सेलेक्ट, गुलशन में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग या इवनिंग में वो सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अगर दूसरा आप फार्मेटी रखना चाह रहे हैं, एंड देन गुलशन कैंपस, ओके, मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आपको एटलीस्ट 3 तो लाजमी से ही सेलेक्ट करने हैं, सही है। और यहाँ पे गुलशन कैंपस, और यहाँ पे हम लोग मॉडल, ठीक है। इस तरह से आपको अपने 5 फिल कर देनी है, अगर 5 बनती है, अगर नहीं तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको अपना जो फॉर्म अगर सबमिट कराना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने जो भी डिटेल वगैरह दी है वो सब सही दी है, ठीक है। कोई फॉल्स अगर अगर कुछ आपने डिटेल ऐसे गलत वगैरह दे दी है, फिर आप उसको एडिट करना चाह रहे हो तो फिर वो एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना फॉर्म को सही से फिल करें और सही से देखेंगे आपने क्या क्या लिखा है। एंड देन आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको फिल करके एंड देन सबमिट कर देना, ठीक है। सेव पे क्लिक करके देन सबमिट पे क्लिक कर देना, ओके। अगर आप ओपन मेरिट मॉर्निंग के लिए अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर इवनिंग के लिए करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। सेम ही प्रोसीजर है, जस्ट वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ज़्यादा शो हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो रहे थे, वहाँ पे डिपार्टमेंट ज़्यादा शो हो जाएंगे, सही है। यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म को पूरा सेव कर लिया, अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना। अगर आपके पास अगर इस तरह से इशू आ जाए, मतलब वेबसाइट का इशू है, मतलब अभी जो वेबसाइट है ना वो मतलब लोडिंग ज़्यादा करी है, या आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। 2 रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें आपको या ऐसे इश्यूज आपको फेस करने होंगे, बट सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, ठीक।
अच्छा, उसके बाद फॉर्म में इतना कुछ खास है नहीं, बस जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन यहाँ पे डाउनलोड आपका वो ऑप्शन आ जाएगा, बस सामने शो होगा तो उसको डाउनलोड कर लेना या ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट निकालना, एट द एंड जो फॉर्म होगा ना उसके लास्ट में वो वाउचर भी होगा स्क्री बैंक का, जो आपको पैड करना होगा, 4000 राउंड अबाउट होगा। तो उसको पैक करना है, वो ओरिजिनल साथ में लेके जाइएगा यूनिवर्सिटी, और विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे, ठीक है। तो वो लेके जाइएगा, और फोटोकॉपी भी लाजमी से हर एक डॉक्यूमेंट करके जाइएगा, ठीक है। 2 सेट बना के जाएगा एंड वो सबमिट करना है वहाँ पे। एंड देन आपको ईमेल या एसएमएस आएगा जब आपका टेस्ट वगैरह होगा। सही है। तो इस तरह से ये फॉर्म का सब प्रोसीजर था। अगर फिर भी कोई क्वेरी कन्फ्यूज तो आप कमेंट से कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाजमी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, देन आप कॉन्टैक्ट करें एडमिन से, वो आपको सारी डिटेल भेज देंगे। सो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।